Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. देवी सीता धरती से ही प्रकट हुई थीं और अंत में धरती में ही समा गईं। जिस स्थान पर देवी सीता भूमि में समाई थी, उस स्थान को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार देवी सीता जहां धरती में समाई थी, वह स्थान आज नैनीताल में है। इस स्थान का रामायण में बड़ा महत्व है, क्योंकि यहीं पर देवी सीता ने अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। ये ऐसा स्थान है जहां आकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि घने जंगलों के बीच में जहां जमीन पर कदम रखना भी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि कभी भी बाघ का हमला हो सकता है और मतवाले हाथी आक्रमण कर सकते हैं, वहां एक खुले मैदान में देवी सीता का मंदिर है। आइए जानते हैं कि इस मंदिर और स्थान के बारे में क्या-क्या रोचक बातें हैं। देवी सीता धरती से ही प्रकट हुई थी, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जिस स्थान पर देवी सीता भूमि में समाई थी, उस स्थान को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार देवी सीता जहां धरती में समाई थी, वह स्थान आज नैनीताल में है। इस स्थान का रामायण में भी महत्व है, क्योंकि यहीं पर देवी सीता ने अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। वह स्थान ऐसा है जहां आकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि घने जंगलों के बीच में जहां जमीन पर कदम रखना भी खतरनाक है, वहां बीचों बीच माता सीता का मंदिर है। रामायण की कथा के अनुसार जिस समय भगवान राम ने देवी सीता को वनवास का आदेश दिया था, उस समय देवी सीता गर्भवती थी। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही इन्होंने अपने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया था और इनका पालन पोषण किया था। इस घटना के याद में सीताबनी में देवी सीता की प्रतिमा के साथ उनके दोनों पुत्रों को भी दिखाया गया है। जिन सिद्धेश्वर महादेव की महिमा का वर्णन किया गया है रामायण में, वे यहीं विराजित हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कोशी की नदी, जिसे वर्तमान में कोसी नदी कहा जाता है, के बाईं ओर शेषगिरी पर्वत है। ये सिद्ध आत्माओं और गंधर्वों का विचरण स्थल है। इसी के पास स्थित है लक्ष्मणपुरा। लक्ष्मणपुरा वह स्थान बताया जाता है जहां लक्ष्मण जी देवी सीता को अपने रथ से उतारकर वन में छोड़ गए थे। तब उदास सीता ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में शरण ली थी। लक्ष्मणपुरा में सीता संग भगवान राम ने वैशाख मास में इसी स्थान पर महादेव का पूजन किया था। इसी कारण इस मंदिर को सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है। यहाँ स्थित मंदिर के पुजारी जी के अनुसार दो पहाड़ियों के बीच की खाई और खाई में स्थित कुंज की वह स्थान है जहां से माता सीता धरती में समा गई थी। पुजारी का कहना है कि देवी सीता की पुकार पर धरती माता ने पहाड़ी को दो भागों में चीर दिया था और देवी सीता को अपनी गोद में स्थान दिया। बनी में जल की 3 धाराएं स्थित हैं। इन्हें सीता, राम और लक्ष्मण धारा कहा जाता है। इन धाराओं की विशेषता यह है कि गर्मियों में इनका जल ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.